हेलो साथियों, एक और नई वीडियो की शुरुआत जिसमें हम कंप्यूटर नॉलेज में 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 पटवारी में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से अपने ईयरफोन्स को लगा लीजिए और ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन आर कैन रिमूव द बॉर्डर्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में यदि हमें बॉर्डर हटाना है, सिंपली आप चूज नो बॉर्डर ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करके भी हटा सकते हैं। डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? तो याद रखिए सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिए, मैं बार बार चीजें पढ़ा रहा हूं। रैम का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बस बाकी चीजें आपको याद नहीं रखना, जो इंपॉर्टेंट है वही। हाउ डज अ कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड बाय अ वायरस? कैसे वायरस आ सकता है? तो मैं डायरेक्टली आंसर पे चल रहा हूं। व्हेन डाउनलोडिंग अननोन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, जो कि एक ट्रोजन हॉर्स वायरस का भी काम होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने ट्रोजन हॉर्स जब बताया था, तो ट्रोजन हॉर्स यही करता है कि अपने जो अननोन सॉफ्टवेयर है उसके साथ प्लगइन्स लेके आ जाता है और वो इंस्टॉल कर देता है, तो वो ट्रोजन हॉर्स वायरस का भी काम है। ठीक है, नेक्स्ट। डैश इज एन एनालॉग स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग मॉनिटर टू द कंप्यूटर। इसे हम वीजीए कहते हैं। वीजीए पोर्ट से आपके पास कनेक्ट होता है, और जो वीजीए पोर्ट में जो पिन की संख्या होती है वो 25 होती है। पिन कितनी होती है दोस्त? तो 25 होती है। 25 पिन का एक कनेक्टर होता है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को उसके मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूएसबी एक यूनिवर्सल सीरियल बस है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, याद रख लीजिए इसको भी। राइट, ईथरनेट पोर्ट जहां से आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। राइट, इंटरनेट को कनेक्ट करने वाली जो पोर्ट है। ठीक है, इंटरनेट पोर्ट भी आप कह सकते हैं, ईथरनेट पोर्ट इसे हम कहते हैं। राइट, इसमें RJ45 कनेक्टर का यूज होता है, आप ये भी याद रख लीजिए, RJ45। ठीक है ना, फायरवॉल पोर्ट ये कोई पोर्ट नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट। इन MS Excel, row and column are numbered from 1 to onwards, and dash are from A onwards। तो देखो, ये कई बार मैंने बताया, जो कॉलम होते हैं वो लेटर्स में लिखे जाते हैं, और जो रो होती है वो नंबर में लिखी जाती है। ठीक है, तो याद रखिए रो एंड कॉलम। नेक्स्ट। इन MS Excel, to add numerical value in column D from rows D10 to D15, the formula that used is। तो हमें ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं सम D10 और कॉलन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, D10 और कॉलन लगा के जहां तक हमें ऐड करना है वो, और इसको ब्रैकेट में डाल दो। आसान तरीका, कॉमा नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा। D10 काउंट का मतलब होता है दोस्त, इसमें काउंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कीवर्ड। काउंट का मतलब ये होता है दोस्त कि उस रो में कितने नंबर लिखे हैं। ठीक है, या लेटर्स भी, जैसे मान लो मेरे पास एक ये कॉलम, इसमें ये अलग अलग रो है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे पी लिखा, मैं काउंट करना चाहता हूँ इस कॉलम में कितने पी हैं, 1 2 3 4, वैसे 4 हैं फिजिकली ऐसे। लेकिन यदि मैं काउंट फंक्शन यूज कर लूंगा तो ये चीज भी आसान हो जाएगी, क्योंकि हम अटेंडेंस वगैरह के सॉफ्टवेयर में या कोई लेटर की स्पेसिफिक काउंटिंग करना, तो आप ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। इज इट पॉसिबल टू प्रिंट एन ईमेल? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ईमेल को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप
प्रिंट ऑप्शन क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी भी आप यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस पी आप डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो आपको डायरेक्टली पेज ओपन होके मिल जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था। यही वो इंसान है, राइट, यही वो चीज है, राइट, जो हमें इंटरनेट घर में लाके देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Where are programs and data to be used by the computer available? Storage. Storage, nothing else. Which of the following function key activates the spelling in MS Excel? तो F7। क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीजें हमें उससे मालूम पड़ जाती हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल प्रोवाइड 3 वर्कशीट। यस ऑब्वियस, आपने देखा होगा जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बैक टू बैक 3 शीट्स आ जाती हैं आपके पास। इफ यू नीड ओनली 2 ऑफ देम देन हाउ विल यू डिलीट द थर्ड वन? तो कोई ज्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई चीज डिलीट करना है, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक ऑन दैट टैब जो आपको डिलीट करना है, थर्ड शीट, एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। खत्म, आसान सा काम है, राइट क्लिक से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन वही मिलता है राइट क्लिक करने पे। डेस इज अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम और अ फाइल। किसी भी प्रोग्राम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका आइकन होता है। क्या होता है दोस्त? आइकन। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके सामने, ये जो मैं लिख रहा हूं जिससे, ये पेन आपके पास है तो पेन का एक आइकन है, आप समझ गए कि यार ये पेन है। ठीक है ना, तो आइकन play a major role to define any software or any file। आप पीडीएफ को देखते हैं तो अलग फाइल फॉर्मेट दिखाई देता है, वर्ड की फाइल देखते हैं आपको आइकन उसका अलग दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट कैन बी zoomed मैक्सिमम अप टू 500%। इंपॉर्टेंट है ये बात, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 500% तक हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सूट हम कहते हैं इसको, राइट। इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से, एक दो नाम भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 4004। याद रखिए इस क्वेश्चन को क्योंकि ये पहला है और विश्व में पहला है, भारत में नहीं। ठीक है, भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? परम कंप्यूटर। परम कंप्यूटर। इसको कहाँ बनाया गया है? इसको कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। कम से कम इतना तो सर्च करें, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे दोस्त, चीजें आसान नहीं लगेगी आपके लिए। A dash is a group of independent computers attached to one another through a communication media। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसको इंटरनेट कहते हैं, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन इन एमएस वर्ड? तो कंट्रोल सी कर लो भाई, आपको कट नहीं करना है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, बस सी तो करना होता है। which is not a basic function of the computer? which is not a basic function of computer? भाई साहब कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन में काउंट नहीं होता ये। ठीक है ना, कॉपी टेक्स्ट, भाई साहब ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये टेक्स्ट। लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डेटा एंड स्टोर डाटा, ये सारी चीज। जेपीईजी, जेपीईजी एक फाइल एक्सटेंशन है, किसका है सर? इमेज का है। लास्ट, विंडो 98, विंडो 98 इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब तो विंडो 7 भी पुराने जमाने का हो गया है।
विंडो 8 भी आजकल पुराने जमाने का हो चुका है। अब चल रहा है कहीं ना कहीं विंडो 10, और इसके ऊपर अब आ चुका है विंडो 11 भी रिसेंट। चलिए भाई, तो जबरदस्त, हमने अपने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन शेयर कर लिए आपके साथ। मजा आ रहा है दोस्त, लाइक और शेयर जरूर बनता है। जुड़े रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए माथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।